नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के बाद से ही देश में बवाल मचा हुआ है। 24 नवंबर को भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद से देश में इस मामले को लेकर राजनेता सियासत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने वोट बैंक के लिए विपक्षी दल इस हिंसा का जिम्मेदार सरकार और बीजेपी वालों को बता रहे हैं। अब इसी बीच बदायूं में भी मंदिर मस्जिद का मामला सामने आया है और इसको लेकर भी बवाल मच रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको इन सभी मुद्दों से जुड़ी जानकारी देते हुए इन मुद्दों पर राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी कुछ बताएंगे। काशी, मथुरा और संभल के बाद अब आगरा और बदायूं में भी मस्जिद के पहले मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे देश में मंदिर मस्जिद के मामले को ऐसी हवा दी कि प्रदेश के कई और जगहों से भी मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात का दावा किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं जामा मस्जिद को लेकर भी मामला सामने आया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शमशी जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने का किया गया है दावा। जिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष देंगे दलील। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब बदायूं का विवाद सामने आ गया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने बदायूं की शमशी जामा मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। आज इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं की जिला अदालत में हलचल तेज है। बदायूं शमशी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद में मंगलवार यानी आज सुनवाई होनी है। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद हुए सर्वे को लेकर जमकर बवाल मचा। 24 नवंबर को संभल में जमकर हिंसा भी हुई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बदायूं की कोर्ट में ये मामला गरमाता हुआ दिख रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से बदायूं की शमशी जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। शमशी जामा मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर भी जमकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं शमशी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद की सुनवाई के लिए बदायूं जिला अदालत में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बहस के लिए बुलाया है और हिंदू पक्ष के वकील मुस्लिम पक्ष के साथ वाद विवाद करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शमशी जामा मस्जिद को कभी मंदिर या मूर्ति होने का वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि सूफी विराचक बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की ओर से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बदायूं आए थे। उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद में मंदिर या मूर्ति होने का कोई भी सबूत नहीं है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि इस मस्जिद को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। बदायूं की शमशी जामा मस्जिद को लेकर साल 2022 में कोर्ट में केस किया गया था। इस मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी। मामले की सुनवाई आज यानी 3 दिसंबर को होनी है। इस केस में भारत सरकार के तहत काम करने वाली एजेंसी एएसआई और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट के आधार पर पार्टियों को अपनी बात रखनी होगी। ताजमहल, शिव मंदिर या मकबरा, मुस्लिम पक्षकार बनने की अर्जी पर एएसआई ने की आपत्ति। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा के स्मॉल इश्यूज कोर्ट में बुधवार यानी 27 नवंबर को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के तेजो महालय मंदिर होने के दावे पर सुनवाई हुई। ये याचिका कथित तेजो महालय मंदिर जलाभिषेक करने की मांग के लिए की गई थी।
कोर्ट में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर एएसआई ने आपत्ति भी दाखिल की है। आपको बता दें कि ताजमहल में सावन के महीने में जला अभिषेक और दुग्ध अभिषेक यानी दूध को चढ़ाया जाता है और इसके अलावा हिंदू त्योहारों में पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड नाम की संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने अदालत में याचिका दायर की। इस मामले में स्मॉल इश्यू कोर्ट में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई। चलिए अब इससे जुड़े आपके पूरे मामले को आपके सामने रखते हैं। दरअसल अदालत में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस होनी थी, लेकिन इस याचिका पर बहस होने से पहले एएसआई के अधीक्षण पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजकुमार पटेल की ओर से उनके अधिवक्ता विवेक कुमार ने आपत्ति दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार ने दलील दी कि ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को मुहैया कराना और केस लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है, जिस पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रईसुद्दीन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसके बाद आगरा कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की है। इससे पहले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने अपने अधिवक्ता के जरिए 24 सितंबर को ताजमहल को मकबरा और वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए पक्षकार बनने की अर्जी दी थी, जिस पर वादी अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर को आपत्ति दाखिल की थी और कहा था कि ताजमहल सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वो शाहजहां के कोई वंशज हैं। अजय तोमर के अधिवक्ता ने दलील दी कि ताजमहल वर्तमान में एक सरकारी इमारत है, इसके लिए उन्हें केस लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस पर 23 अक्टूबर को सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर से केस की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने तत्काल खारिज कर दिया था। वादी अजय तोमर ने दावा किया कि एएसआई और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी मामले में कोर्ट को टालना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। वादी अजय तोमर ने दावा किया कि तेजो महालय शिव मंदिर है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसीलिए तेजो महालय को वक्फ की संपत्ति बताना निंदनीय है। वादी अजय तोमर ने कहा कि ताजमहल का सर्वे होना चाहिए और इसके लिए 16 तारीख को न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे। तोमर ने आगे कहा कि ताजमहल के मुख्य मकबरे से 15 फीट नीचे खुदाई करके सर्वे होना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना है कि एएसआई और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी दोनों मिले हुए हैं और अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर की तारीख को हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी को खारिज कर दिया जाए और केस को विधिवत रूप से चलवाया जाए। फिर से भड़क उठे ओवैसी। बदायूं विवाद को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके कहा है कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी की बदायूं की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उनकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और यूपी सरकार भी केस में पार्टी है, इन दोनों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा वो देखिए। बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। सरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इतिहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी संभल हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंसा सरकार की सोची समझी साजिश थी। अखिलेश ने संसद में इस मुद्दे की चर्चा की मांग की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह के व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। काशी, मथुरा, अयोध्या, संभल, आगरा और बदायूं न जाने और कितनी जगह अभी बची हैं जहां पर हिंदू मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने अपने शासन के दौरान उन मंदिरों को तोड़कर अपने मजहब की मीनारें, गुंबदें, मस्जिद और न जाने क्या क्या बनवा लिया। लेकिन सनातन की इस धरती पर यह सब नहीं रह पाएगा। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे ही इन सभी जगहों पर मंदिर की स्थापना होगी। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।